Friends, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Good morning. Thank you sir, thank you. और सबसे पहले आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। दोस्तों, हम सभी ये चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि हम अमीर बने, इसमें कोई सपना तो देखते ही, और जो सपना नहीं देखता है तो शायद अपना साथ भी नहीं दे पाएगा। कोई बच्चा ये सपना देखता है कि वो क्लास 12 में सारे देश में टॉप करेगा, तो उस लेवल पे वो तैयारी करता है। मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, क्यों लामा साहब? तो ठीक उसी तरह अगर हम और आप मिलकर सुनियोजित तरीके से, मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सुनियोजित तरीके से अगर हम इस बिजनेस को जाने समझें और फिर दूसरों को समझाने की कोशिश करें, तो आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं सरस्वती यानी ज्ञान जितना ज्यादा हम बांटते हैं उतना हम अमीर होते हैं। मैं अपना एक छोटा सा परिचय दूं। मुझे शांतनु चक्रवर्ती कहते हैं। इलियास शांतनु वत्सल मेरा प्रोफेशनल नाम है। मैं इसी शहर का रहने वाला हूं। स्टार डायमंड हूं मैं, और करीबन 7.25 साल पहले मैंने इस दुनिया में प्रवेश रखा था। तब मैं बीमार था और जिंदगी को तलाश रहा था कि कोई मिल जाए मुझे जिंदगी दे। और ये खुदा की, ईश्वर की बहुत अनुकंपा थी कि मुझे मेरी ही एक भाभी मिली। उन्होंने मुझे बताया डिएक्सन के बारे में, और मुझे नसों की बीमारी थी, और कहते हैं नस की बीमारी अगर अच्छी लग जाए, यानी अच्छी क्वालिटी की नस की बीमारी लग जाए, तो वापस कभी ठीक नहीं होती। और मेरा विश्वास है, इसे यकीन मानिए, मेरा 100% विश्वास है कि इस धरती पर मैं कहीं घूमा तो नहीं, पर जितना डॉक्टरों की दोस्ती है, जितना मैंने देखा जाना, दूसरे और प्रोडक्ट के बारे में जाना, शायद नहीं, यकीन के साथ कह सकता हूं, डिएक्सन से बेहतर प्रोडक्ट नहीं हो सकता जो मानव शरीर में किसी भी प्रकार के असंतुलन को संतुलित कर उसे ठीक कर सकता है। क्योंकि मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप सब बनारस और पूर्वांचल से परिचित हैं। यहाँ की सड़कें माशाअल्लाह, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, बच्चा सड़क पे पैदा हो जाएगा। और इस आपके कचहरी से लेकर खजूरी के बीच ऐसी कई दुर्भाग्यशाली महिलाओं ने अपना बच्चा सड़क पे जना है, खराब सड़कों की वजह से। तो हमारे इस शहर में खराब सड़कों की वजह से दमा का रोग, नसों का रोग, हड्डियों का रोग, स्लिप डिस्क, ये एक आम बात है पिछले 15-20 वर्षों में। मेरी भी नसें L3 से L7 माइनस हुई, और मैं भी बाइक चलाता था क्योंकि बचकाइता करने के लिए मुझे बहुत दौड़ना पड़ता है। तो मेरी भी नसें गड़बड़ हुई, मैं बिस्तर पकड़ा, और आपको मैं यकीन दिलाने की कोशिश करूंगा कि जब मेरा दर्द हो रहा था 8.5 साढ़े 10 साल पहले, तो जिस तरह से बकरे को अगर हल्का सा काट के अगर आप छोड़ दें, या किसी इंसान का गला आधा काट के छोड़ दें, जो चित्कार या जो दर्द होगा वैसा ही दर्द मुझे हो रहा था। वहां से होते हुए 3.5 साल तक मैं दवा करता रहा, ट्रैक्शन लगाता रहा, जिंदगी कुछ नहीं मेरे पास थी, हाथ खाली थे। अगर आज फिर हाथों में मजबूती है, दिल में वो कसक है कि मैं कुछ करूंगा। पत्रकारिता, दूरदर्शन के कार्यक्रम और रेडियो के लिए मैं काम करता ही रहता हूँ, पर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की तरह बकैया कहते हैं, चलते चलते स्टार डायमंड बना हूं। पर ये उम्मीद है अपने पर कि आप जैसे दोस्तों के साथ यूं ही घूमते टहलते हुए कुछ और भी बड़ी सफलताएं जरूर हासिल करूंगा, और ईश्वर से आप सभी के लिए कुछ ऐसी ही सफलता की कामना करता हूं। और आज हमारे जो मेहमान आए हैं, छोटी सी उम्र में नेशनल लेवल पर वो काम कर रहे हैं, और बहुत थोड़ा सा और समय लगेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो वक्ता के तौर पर विदेश जाने की तैयारी में है। और जो उनका अब तक का काम है, उसे देखते हुए यकीन के साथ मैं तो कह सकता हूं कि आने वाले 6 महीने साल भर में उनकी विदेश यात्राएं भी शुरू होने वाली है। आज वो सीनियर स्टार डायमंड है। 2008 से उन्होंने डिएक्सन की सफर की शुरुआत की थी। मुझसे जूनियर है डिएक्सन, और देखिए वो मुझसे आगे, उम्र में भी मुझसे जूनियर। तो ये सीनियर जूनियर का मसला नहीं है, ये मसला है अपने सपनों का। सपना अगर अपना तब होगा जब उसे तराशेंगे, उससे मोहब्बत करेंगे, उससे इश्क करेंगे। हम जब किसी से प्यार करते हैं तो सारी हदें पार कर जाते हैं। डिएक्सन को अगर अपना महबूब बना लिया जाए, अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया जाए, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत समय लगेगा। तो सुहेल लांबा साहब महाराष्ट्र से आए हुए हैं, और आज जो उनका टॉपिक है वो 2 स्तर पे बात शुरू करेंगे। एक तो प्रोडक्ट के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में,
कुछ लोगों को क्या क्या लाभ हुआ उसकी बारीक जानकारी देंगे। इसके अलावा बिजनेस को हम कैसे करें उसके उन्होंने कुछ नए नुस्खे निकाले हैं, खुद के निकाले हुए हैं। यही इनकी खासियत है और यही वो वजह है कि सुहेल साहब पूरे देश में नए तरह से अपना एक नाम रोशन कर रहे हैं कि हर स्पीकर जो भी आते हैं उनकी अपनी एक खूबी होती है। सुहेल साहब की अपनी खूबी है, उन्होंने सीरीज बनाए हैं, आप लोग उनसे खरीद सकते हैं। मोटिवेशन के लिए उन्होंने अपने कुछ दिमाग लगाए हैं, अपना कुछ आविष्कार किया है, तो एक नई बात है। और हम सुहेल साहब को अपने काशी में ये उनकी दूसरी यात्रा है, या दूसरी दस्तक है बनारस में, और उनका बिजनेस यहाँ पड़ोस में आजमगढ़ और आसपास फैला हुआ है और देश भर की यात्राएं करते हैं और बहुत छोटी सी उम्र में बड़ी सफलताएं हासिल की है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब हमारे इस मेहमान का स्वागत कीजिए और शुभकामनाएं हम सभी की ओर से। फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहां पे नए कितने लोग हैं जो पहली बार आए? तो जो नए हैं वो क्या है? हमारे मेहमान है, तो उनका स्वागत। ठीक है, लगे तो कि जोश है या नहीं है? रिएक्शन है। जो लोग ज्वाइन है क्या बोलते हैं, जोश है या नहीं? ठीक है, तो फिर एक बार हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, जो नए आए उनके लिए बता देता हूं कि गुड मॉर्निंग हम रिएक्शन में क्यों बोलते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग पुराने हो पर उन्हें भी शायद ये पता ना हो, तो आज जो हम नए लोगों के लिए भी कुछ देंगे और जो पुराने हैं उनके लिए भी कुछ मालूमात दी जाएगी। ठीक है, तो रिएक्शन में गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं? सबसे पहले हम ताजा कब महसूस करते हैं सबसे ज्यादा पूरे दिन में? सुबह के वक्त, है ना। उसके बाद जैसे दोपहर हो जाती है बैटरी थोड़ी डाउन हो जाती है, फिर शाम होती है तो और डाउन हो जाती है, फिर उसके बाद रात को तो हम ही डाउन हो जाते हैं। सही है, तो इसीलिए जो है रिएक्शन में गुड मॉर्निंग हम बोलते क्यों? क्योंकि इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करके हमें वो महसूस होता है या नहीं? ठीक है, उसके अलावा रिएक्शन जो है आज पूरी दुनिया में 185 देशों के अंदर फैली हुई है, ये पता था? है ना। तो कहीं दिन है कहीं पे रात है, और ये ताजगी जब हम आगे बढ़ते हैं डीएक्शन को लेकर लोगों के बीच जाते हैं, भले आप जो भी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, पर अगर आप डीएक्शन करते हो तो आप एक ताजगी लोगों की तरफ भेजते हो। तो ये ताजगी भेजने का तरीका है कि हम डीएक्शन में कहीं पर भी कोई हमसे जुड़ा है या कोई नया आदमी हम जब डीएक्शन में लाते हैं उसे हम गुड मॉर्निंग बोलकर स्वागत करते हैं। तीसरी वजह डीएक्शन की क्या है कि आज की तारीख में सेहत की अगर हम बात करें तो सेहत की तौर पर भी बहुत सारी चीजें बाहर मिल रही है। डॉक्टर है, दवाखाने हैं, अस्पताल है, दवाइयां है ना। पर उसके बीच डीएक्शन एक सेहत की उम्मीद हमें दे रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी तकलीफ है, पर उससे बाहर निकालने में डीएक्शन ने बहुत मदद की है और इसी वजह से आज लोगों को इस पर उम्मीद मिलती जा रही है। एक नई सुबह की तरफ हम ले जा रहे हैं। और दूसरी और एक वजह है, इसी से रिलेटेड है कि पैसों की तौर पर आज या तो आदमी नौकरी करता है या छोटा मोटा कारोबार करता है, पर नौकरी करने में भी उसे बहुत प्रॉब्लम आती है। उसी तरीके से बिजनेस करने में भी आज की तारीख में ट्रेडिशनल बिजनेस करने में बहुत प्रॉब्लम है। लाइसेंस बनाना है ना, उसके पीछे मेहनत करना, माल भरना, कभी माल मिला नहीं मिला, बहुत सारे प्रॉब्लम वहां पर भी आते हैं। पर डीएक्शन जो है आज ना कोई जॉब है और ना प्रॉपर बिजनेस है, यानी ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, पर दोनों का एक मेल है। जहां पर अगर हम देखा जाए तो जो जॉब के अंदर सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, एक बॉस होता है ना, होता है या नहीं होता? हम रोज जाते हैं और सोचते हैं कि इसको उठा ले, सोचते हैं या नहीं? ऐसा लगता है, महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हर बार वो हमें सुनाता है कि नहीं? क्योंकि उसे हमसे ज्यादा औहदा दिया गया है
और उसी तरीके से बिजनेस में क्या परेशानी होती है, पैसा हमें लगाना पड़ता है, रिस्क हमें लेना पड़ता है, ये सारी चीजें हमारे सामने है। पर डीएक्सएन में ना पैसा लगाने का रिस्क है और ना कोई हमारे ऊपर बॉस है ना। तो दोनों की जो नुकसान है या दोनों के जो डिसएडवांटेज है, जो कमियां हैं, उसको हटाकर डीएक्सएन में जो चीजें उसमें अच्छी है, उसमें अच्छा क्या है, जो टेंशन नहीं होता कि हर महीने हमको पगार मिलने वाली है, बॉस जो कर रहा है वो करे, हमको 1 तारीख से 3 तारीख या 1 तारीख से 10 तारीख पगार मिले। और बिजनेस में क्या, पैसा नहीं लगाना है पर हम काम कर सकते। तो वही चीज डीएक्सएन के अंदर आपको वो प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर आप अपनी मनचाही इनकम इसमें ले सकते हो, सेहत के साथ पैसा। तो इतनी अच्छी बात है। तो आज जो हम बातें करेंगे, देखो हम एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, है ना मैं कोई लेक्चर देने आया हूं और ना मैं कुछ बैठ के आपको समझाऊंगा, क्योंकि आप जो है उम्र में मुझसे हो सकता है बड़े हो सकता है भले मेरे से उम्र में कम हो पर मुझसे तजुर्बे में ज्यादा हो, बराबर। तो बातचीत करने से क्या होगा, आपको कुछ सीखने मिलेगा और आपके जरिए से मुझे कुछ सीखने मिलेगा। तो ये चलेगा। और जो बात अच्छी लगी, अगर आप ताली बजाना चाहते हो, पिछली मीटिंग जब मैंने किया था तो वहां पर बाहर से आवाजें आने लग गई, बाहर से वॉचमैन आके बोलने लगा कि भाई आप इतना जोर से आवाज मत करो। तो यहां कोई ऐसा प्रॉब्लम है? नहीं है ना। तो अगर कुछ अच्छा लगे, कोई बात अच्छी लगी, क्यों? क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं कल आप भी यहां पर खड़े होने वाले हो। तो अगर ताली यहां पर आप किसके लिए बजाओगे? मेरे लिए नहीं, अपने लिए ताली बजाओ। आज आपको यहां मौका मिला है खुद के लिए ताली बजाने का, घर जाकर मत बजाना। घर जाकर इतना खुश मत हो जाने, तो घर वाले क्या बोलेंगे, है ना। यहां जो करना है आप करिए, आप ताली बजाइए, आप मुस्कुराइए, खिलखिला के हंसिए, चलेगा। आपको सीटी बजाना है, आप सीटी बजाओ। जो करना है इस मीटिंग हॉल के अंदर आपको मौका मिला है, इसके बाहर जाकर वो मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोला जाता है जो करना है अभी करो, कल का इंतजार मत करो, ठीक है। तो आज ये प्रोडक्ट, इसके पहले भी और स्पीकर्स आए होंगे, आपको जानकारी दी होगी, पर मैं यहां चाहता हूं कि आपके बीच में जो लोगों ने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है वो कुछ देर आके इस प्रोडक्ट के बारे में, यानी जो फायदा उन्हें हुआ है, सेहत में जो कमियां थी और उसके बाद अगर उन्हें फायदा हुआ है तो आके अपना एक्सपीरियंस यहां पे शेयर करें। ऐसे कौन है यहां पे जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किया और उन्हें फायदा हुआ? इन्होंने तो बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताया है। उसी तरीके से मैं चाहूंगा कि गुप्ता जी से हम शुरुआत करें इस चीज के बारे में। तो एक जोरदार तालियों के बीच में गुप्ता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्सेल के फायदे तो बहुत हैं और हमारा जहां तक अपना निजी अनुभव है, एक्सेल का प्रोडक्ट कोई भी, एक स्टार्टर ले लीजिए, हमें रखा हुआ है, इसको अगर आप नियमित रूप से प्रतिदिन लेते हैं तो दिन भर आप ताजगी महसूस करते हैं, थकान नहीं महसूस होती है। ये हमने फील किया है। इसके बाद आपका टूथपेस्ट है, इसके फायदे भी हैं। दांत के अलावा, मुंह के अलावा और फायदे हैं इसके, जो किताबों में पढ़ा है आपने। साबुन है, मैंने इनका हर प्रोडक्ट, हर एक का अपना अलग लाभ है, आप भी इसको फील कर सकते हैं। इसीलिए लोग रिएक्शन में आकर के प्राउड महसूस करते हैं कि हमने कोई बाजारू आइटम नहीं यूज किया, हमको जो कहा गया वो मिला। धन्यवाद। जब आप प्रोडक्ट यूज करते हो तो आप दिल से बताते हो। अगर आपको कागज पकड़ा दिया जाए और आपको बोले इसको पढ़े और जाकर वहां पे बताए, आप झिझकोगे, आपको बताने में तकलीफ होगी, आप कुछ चीजें भूल जाओगे। पर अगर आप उसको इस्तेमाल करते हो और उसके फायदे महसूस करते हो तो आप दिल से बोलोगे, आप बनावटी बातें नहीं करोगे। ऐसा कोई और है जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? आइए बताइए। मेरा नाम दिनेश कुमार यादव, जौनपुर दर्शन बिलोंग करते हैं, मछली से। और इस प्रोडक्ट से जब वाकिफ हुआ 2011 में, हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, पूरा परिवार एकदम से बीमारी से त्रस्त हो चुका था। पिताजी की वजह से इस प्रोडक्ट के में मैं पाया इसको, लेकिन उसका जो फायदा मुझे ज्यादातर मिला वो हमारे घर में आज मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। पिताजी गैस की प्रॉब्लम थी, पिताजी और बीमारी से दिक्कत थी, लेकिन माता जी को जो रिजल्ट मिल रहा है चाय से, हर घर में चाय पी जा रहे हैं, लेकिन चाय की आज दिन है हमारे घर में 1 साल हो गए, किसी टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ी।
ये मेरा अपना है। खास बात दूसरी चीज मुझे इसमें वेजिटेबल आयल है और बेनिफिट सोप है और पेस्ट फॉर्मिना। मुझे टाइफाइड की कुछ प्रॉब्लम थी और उस टाइफाइड की वजह से मैं इतना दवा खाया था और हमारे बॉडी में खुजली जैसी प्रॉब्लम हो गई थी और कभी भी किसी भी मौसम में मैं परेशान रहता था और चेहरे में जो समस्या हो गई थी। लेकिन सोप को तेल को फॉर्मिना जब मैंने इस्तेमाल किया टाइफाइड तो पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे 1.5 साल हो गया, मुझे कोई टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आज खजली की जो बात है मुझे टेंशन नहीं होता कि मुझे खजली कभी होगी। इस प्रोडक्ट की इतनी महानता है। आज इस प्रोडक्ट की वजह से बहुत सारे लोगों को लाभ मिला और मैं अपने साथ में बहुत सारे लोगों को लाभ दिलाया। तो थैंक यू दोस्त, मैं इस बात को आइए, अब आइए। आपका नाम सर? प्रभजोत सिंह। प्रभजोत सिंह। एक जोरदार ताली। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रभजोत सिंह है। मैं भी इस रिएक्शन प्रोडक्ट से जुड़ा हूँ। ज्यादा दिन नहीं हुआ, सिर्फ 3 हफ्ते हो गए मुझे इससे जुड़े हुए। और मेरे घर मेरे सबसे बड़े जो मेरे फादर है उनको जो है प्रॉब्लम, उनको जोड़ में दर्द होते थे। वो एक्चुअली वो बिजली विभाग से जो है कि रहना है और वो वहाँ पे रोज उनका दौड़ना भागना सब कुछ है और रोज हम रात को आकर उनका जो है मालिश वगैरह करते थे बॉडी में, ताकि जो दर्द हो अगले दिन फिर वो कर सकें। लेकिन अभी 3 हफ्ते में जो है कि उनको जो है अब मुझे ये इधर इस वीक से मुझे बिल्कुल मालिश नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि वो सिर्फ आधी जी और स्पाइरुलिना लेते हैं। क्या बात है। बहुत बढ़िया। अगर यहाँ पंजाबी में हैं फिलहाल, मैं तो नहीं होता करता पर मेरी मम्मी और बाकी सब हैं। लेकिन उन लोग की फैट कम करने के लिए सिर्फ वो चाय का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हर आधी जेल खाते हैं पर चाय के प्रोडक्ट से जो है जो उनको पचने का खाने का जो पचने का क्रिया वो फास्ट हुआ, प्लस जो भी चीजें थी उनकी जो फैट वगैरह थे वो कम हुए और गैस वगैरह जो बनते थे वो सारे एकदम प्रॉब्लम दूर हो गई। मुझे जो है फेफड़े में जो भी प्रॉब्लम थी, मैं जो है 2 साल से दवा कर रहा हूँ। मुझे कफ की प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने बहुत सारी दवा वगैरह भी दी थी। ये चीजें हालांकि वो कफ मेरी ठीक भी हो जाती थी, लेकिन फिर हर 2-3 महीने बाद स्टार्ट हो जाती थी। मैं आधी जेल ले रहा हूँ, स्पाइरुलिना ले रहा हूँ, चाय की पत्ती पी रहा हूँ इस समय। और इस समय जो है अभी 2 दिन पहले हुए मुझे जो है वोमिटिंग बहुत हुई और हालत पेट वगैरह भी खराब हुआ। लेकिन जो अभी मैं ये महसूस कर रहा हूँ मेरे अंदर कफ वगैरह नहीं है, तो मुझे ये इसलिए अच्छा लगा और मैं इसके साथ हमेशा जुड़ा भी रहूंगा और लोगों को बहुत बढ़िया। आइए, आपका नाम? दिनेश कुमार चौरसिया। आइए, एक तालियां। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम दिनेश कुमार चौरसिया है। मैंने जब इसको स्टार्ट किया था तो एक हमारे लेडीज दोस्त की मम्मी थी, उनके दांत में पाया गया था, तो हमने उनके पास जाते थे, मेरे ऊपर हंसी थी। फिर मैं दोबारा मैं गया तो फिर हंसी थी। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, आंटी जी क्या हुआ, दांत आपका ठीक हो गया? उन्होंने कहा नहीं सही हुआ, दांत डॉक्टर ने उनका उखाड़ दिया। हमने बोला कहाँ उड़ाए? बोली गोदौलिया थे। हमने किराया भाड़ा जोड़ के बताइए और दांत का उड़वाए बताइए कितना होगा। तो एक बार का एक दांत का 350 लगा था। हमने बोला कि डॉक्टर बोला दूसरा दांत भी पड़ना है? उन्होंने बोला हाँ। तो फिर 350 रुपया बताया। हमने कहा बताइए 750 रुपया खर्च होगा आपका और दांत आपके चले जाएंगे। तो उस विश्वास में उन्होंने हमारा टेस्ट किया और 10 साल पुराना उनका पाया गया कहाँ चला गया उन्हें पता नहीं। गर्मी के दिन में वो गर्म पानी पीती थी। हाँ, ऐसी उनकी हालत थी और किसी के सामने बात नहीं कर पाते थे। और मेरी क्या प्रॉब्लम हो गई थी, हम रिएक्शन में ऑलरेडी जुड़े हुए थे लेकिन उतना थोड़ा विश्वास नहीं था, काम करते थे। तो मुझे जिसने बताया मेरे पास 6 महीना लगातार है। मैंने उनसे एक ही शब्द कहा, मैं समाज सेवा के स्तर से आपके साथ जुड़ूंगा। और हमारे अपलाइन में शंकर यादव नाम है सर इनका। एक बार खड़े जाइए। आते गए, मैंने इनकी बातों को सुना। मैंने इसमें फिलिया के लोगों की शिकायत भी बहुत चिपते थे, तो मेरे से इसका शुगर फ्री कॉफी दिया, उनका इसमें फिलिया बंद हो गया। और ऐसे सब बहुत सारे रिजल्ट है और आप लोग इस्तेमाल के लिए लोगों को जानकारी जितना नहीं उतना अच्छा है। आइए शंकर जी, जोरदार ताली।
रोग का तो कहा जाता है कि मुक्ति है, कोई दवा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी बीमारियां विटामिन और मिनरल की कमियों से, क्योंकि मैं इसको जब से देख रहा हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ। और इसी बीच में 2010 में मेरे बच्चे को अपलाक्सी एनीमिया, जो इसमें डॉक्टर लोग जानते होंगे बहुत खतरनाक बीमारी है, वो देखते से तो पता ही नहीं चला, यानी समझ ले गए, वहाँ पता चला कि अपलाक्सी एनीमिया 65,000 लगभग नहीं कुछ पता नहीं। और नतीजा हुआ कि वहाँ डॉक्टर जो देखा तो कहा कि तेरे तो कैसे हो गया, मेरे समझ नहीं आ रहा है, इतना नौजवान लड़का, कोई 16 साल का लड़का था। 2010 में 22 अक्टूबर से कर रहे हैं, तो 2010 में चुनाव प्रधानी का सबसे हमारी तवज्जो है। लेकिन डीएक्सन के प्रोडक्ट हम खिलाए आज भी। सुलिका मैडम है, इसमें हेमाटोलॉजी की स्पेशलिस्ट है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा कि तुम खाते क्या, लेकिन मैं सलूना को जब मैंने जान लिया कि सर्टिफिकेट इनकी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा करती हैं, 40 से सलूना और आदि GL25 दोनों मिलाकर ये थोड़ा ज़्यादा देते थे। प्लेटलेट्स भी सगाव हो गया था, हीमोग्लोबिन 4 हो गया था, प्लेटलेट्स 8 हो जाता, कोई खड़ा नहीं होता था, हमारा लड़का दौड़ गया, वहाँ पर कोई खड़ा हो नहीं सकता, तो इसको पकड़ते जब हीमोग्लोबिन 4 हो जाएगा ना तो लड़का बाहर रहता है, प्लेटलेट्स बढ़ाओ, हमारा लड़का दौड़, तुम बीमार हो कैसे, मरीज लेके आया करो, हम मत खड़े रहते, मैं ही मरीज हूँ, वो भचक जाती थी। लेकिन आज सलूना की देन है और अभी ये की देन है। मरीज तो मैं मलेशिया से मंगाया हूँ, कोई नहीं, हम मिल नहीं रहा था तो मलेशिया से डायरेक्ट मंगाया, हमारे क्लिनिक में जाते थे, मैंने कहा 12 बोतल लेके आए, वहाँ बोल रहे हैं धंधे क्या है, अरे भैया पकड़ जाएगा तो दिक्कत जाएगा, मैं काम में रसीद है कहाँ, आज जब एयरपोर्ट पे चल गई और जहाज में समझ भैया ये तो मेरे गले से नहीं कर रही है क्या, तो इतनी महंगी दवा इतनी दूर से क्यों है। तो अंदर आया, बाहर कल पूछा हमारे बेटे से, अरे भाई यार दवा महंगी क्यों मंगाते, क्या मेरे भतीजे का प्लास्टिक नहीं है, अरे बाप इतने से 6 बोतल दे दो, मेरी बहन को भी तो प्लास्टिक नहीं है, अब 6 बोतल ले लिया, 6 बोतल हमको दिया, 12 बोतल लाए थे तो डब्बा हुआ था, सेम साइज है वहाँ से यहाँ, कहीं मैं दुबई से भी मंगाया था, सारे सब कर रहे हैं, लेकिन इतना आनंद मिला कि हमारे लड़के का हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर है। और दूसरी बात, हमारे बच्चे को वो देखा लड़का, जो देखेगा कभी नहीं कहेगा कि आप प्लास्टिक एनीमिया करते हैं। बहुत ठीक बोल रहे तो तू जानते ठीक नहीं चले और कोई बताना चाहेगा, मौका आज। आपका नाम लखनदारी, एक मेरा लखनदारी सर्वर डिएक्शन में किसी बीमारी को लेकर नहीं आया था, यहाँ से मुझे पैसे लिए आया था, क्योंकि इससे पहले मैं दिमाग काम करता था, लेकिन जब इसमें पता चला कि इसको यूज करने से अगर किसी कोई बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं होगी, तो हमारे भाई को पा गया था, बहुत वजह पा गया था, मुंह से दांत से आवाज निकलता था, तो मैं उस समय हम उसको सफाई कर आए थे। इसके बाद जो है माँ को बंद हो गई, कम से कम 10 साल पहले, 10 साल लगभग हो चुका था, उसमें ब्लडिंग हल्का हल्का नहीं निकलता था, इसका पेश दिए थे उनको, और 7 दिन के बाद आज लगभग 1.5 साल हो गए, कभी मैं उनके दांत से ब्लड नहीं मिला। तो और कोई बताना चाहेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। आप लोग सोच रहे होंगे कि छोटा सा बच्चा बहुत नजदीक से आया होगा, मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पे चल के। खाली एक लाइन लिखा हुआ था कि अगस्त में ट्रिप है, आ जाना, बस इतना सा लिखा था, और किसी ने कोई फोन नहीं किया था। बस जिस इंसान का मैंने हाथ पकड़ा, मुझे इतना भरोसा है, इस कंपनी के लोग अच्छे हैं, इस कंपनी के जो टीम लीडर हैं वो अच्छे हैं, और मैंने हमेशा से इनका हाथ पकड़ा हुआ कि ये भले ही मैं कितनी भी गलतियां करूंगा, लेकिन मुझे सिखाने वाला कोई जरूर है। पहचान के आदमी थे, बहुत हाई लेवल के आदमी थे, तो मैं उनके यहाँ पे काम करता था, तो ऐसे आके बैठे, ऐसी फ्लेवर पे आके, और अपने पैर को ऐसे उंगली कर रहे थे,
वहां पे उनका काफी बड़ा जख्म हुआ था। तो मैंने उनसे एक बार पूछा कि ये क्या हुआ, आप जल गए थे गाड़ी से गिर के या क्या हुआ? तो उन्होंने बोला अपना काम करो। तो मैं चुपचाप बैठ गया। फिर आके थोड़ी देर बाद फिर वो आए, फिर जाके मैंने कुछ अलग अंदाज में पूछा, आप बहुत परेशान हो, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि ये मेरे को डायबिटीज की वजह से हो गया है। डायबिटीज का घाव क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उन्होंने बताया। तो फिर मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं ये जानता हूँ और ये खाओ ठीक हो जाओ, उसी टाइम बताता ना तो नहीं लेते वो। मैंने कहा एक इंसान है, उनके फैमिली में भी काफी अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो कुछ है जिसमें आपका ये घाव ठीक हो जाए। उनको डायबिटीज के लिए नहीं बोला मैंने बोला ये घाव शायद ठीक हो जाए। तो मैंने बोला कि खाने से पहले आप क्या करो, इसका एक फोटो मेरे को खींच के दे दो। उन्होंने ये फोटो दिया, मैंने उनको बताया कि आप ये लो मोरिंजी, उनको एक बोतल जो है 2-3 दिन में खत्म करने के बोला, ये आटे का कैप्सूल खोल के इसके ऊपर ऐसा करके लगाने के लिए बोला। तो 1.5-2 महीना तक उन्होंने अपने आप खुद लेके खाते थे, दिखा दिया एजेंसी वगैरह लेके खाते थे। और मुझे थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी, वाकई में हुआ ठीक कि नहीं हुआ, उनका फोन आया नहीं। तो एक दिन अचानक से फोन आया कि हमारे घर पे एक शादी है, आप आइए आप कीजिए। तो मैं डर रहा था, पता नहीं हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वहां पे जब गया तो उन्होंने ढेर सारे लोगों से मेरी पहचान कराई, ये देखो ये रोहित जी हैं, ये बहुत अच्छे इंसान है, ये ऐसे हैं वैसे। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। कि उनकी ही कंपनी में काम करने वाला एक लेबर तरह का, यानी भले ही पढ़ा लिखा लेकिन लेबर, उनको अगर अपने शादी में बुला के अगर लोगों से पहचान कराते हैं तो क्या मकसद हो सकता है। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था, हाथ मिला के हेलो हाय सब हो रहा था। उसके बाद जब मैंने पूछा कि उसके बारे में, फिर टाइम मिला मेरे को थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा कि आपका वो पैर का हुआ ठीक हो। तो जोर से हंसने लगे और मैं डर गया कि मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। फिर उन्होंने मुझे दिखाया कि ये डायबिटीज पूरा ठीक हो गया है 3 महीने में, ऑलरेडी 3 मंथ। उन्होंने बताया इतनी महंगी महंगी दवाइयां मैं खाता था, 20-25 हजार तक का इलाज होता है मेरा, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको इसकी सर्जरी की जरूरत है, 2-2.5 लाख रुपए खर्चा लगेगा, ऑपरेशन होगा इसका। फिर भी कोई चांस नहीं है, हो सकता है नहीं होगा। तो मेरे को समझ में आया कि यार इतना अच्छा काम अगर मैं रोज करना शुरू कर दूं तो। मेरी फैमिली पहले मुझे सपोर्ट नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी? क्योंकि पापा मेरे 10-12 साल से बहुत बीमार रहते थे। तो मैं उनको इन चीजों के बारे में बताता था कि आप एम्स हॉस्पिटल से इलाज कराते हैं, ये अच्छा है। लगता है कि फादर मेरे माने मैं उनको बोलता पापा ये उससे भी ताकतवर चीज है, ये खाओ। वो मेरे को ऐसे घूर के देखते थे, बेटा खाना बन गया है, खा लो और सो जाओ। तो मुझे यही चीज लगता था कि ये बात क्यों नहीं मानते। मेरे चेहरे पे ऐसी प्रॉब्लम थी, ये मेरा है। जब मैं अपने फादर को एडवाइस दिया करता था तो मेरा ऐसे आदत था, इसीलिए वो नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते थे कि पापा मैं आपकी ये खाओ, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, नहीं मानते थे। तो मैं समझ नहीं पाता क्यों नहीं मान रहे। मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा कि पहले खुद तो खाओ, खुद खाओगे जब तो पापा खाएंगे, तुम खा ही नहीं रहे हो। तो मैंने इसको खाना शुरू किया और इसका साबुन जो है उसको चेहरे पे लगाना शुरू किया और उसको इस्तेमाल शुरू करना किया। तो 1.5 महीने में ये ठीक होना शुरू हो गया। निशान रह गए तो पापा मजाक उड़ाते, ले ठीक हो गया, अब तो और काले काले निशान हो गए। ये अब तो काले काले निशान है तो जाएंगे ही नहीं। तो मुझे फिर समझ में आया कि इसको इस तरह से यूज का साबुन को लगा कर रात को चेहरे पे छोड़ देता, धीरे 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 3 महीने बाद बिल्कुल से क्लीन हो गया। उसके बाद मुझे मेरे पापा को बताना नहीं पड़ा। हैरानी की बात है, उन्होंने कुछ पैसे निकाल के दिए। चाय दूध पीना पसंद नहीं करते थे, तो हम लोग अब क्या करते हैं, ये चाय हमारे घर में महीने में 3 या 4 खत्म होती है। 3 चाय कैसे खत्म होती है? पहले बोलता था चाय पियो, ज्यादा पियो, तो समझ नहीं आता था कैसे ज्यादा पिएंगे। हम लोग क्या करते हैं, 10 लीटर के प्राइवेट में पूरा भर के कम से कम 4-6 चम्मच का चाय पूरा बनाते हैं ठंडा, उसको करके उसको फ्रीज में, बोतल में, फ्रीज में पानी की जगह हम फ्रीज में ये लगाते हैं चाय, जो भी आता है सीधा एक बोतल।
हमारे घर में इतने सालों से लोग बीमार रहते थे, इतनी दवाइयां की खर्चे जितने नहीं उनसे ज्यादा दवाइयों में जाता था, सब बंद हो गए। अभी 1200-1500 रुपए का इसका खर्चा होता है हमारा महीने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के साथ बात कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। उसी तरीके से जैसे इन्होंने अपना खुद का टेस्टिमोनियल बताया है, उसी तरीके से आप भी बनाइए और आप भी जब मीटिंगें होती है उसके अंदर आप भी थोड़ा सा वक्त लेकर ये लोगों को बता सकते हो, तो आपकी जानकारी से किसी और के अंदर भरोसा पैदा होगा और वही भरोसा उसे कहाँ ले जाए, और जहां भी जाएगा वो ये तो जरूर बोलेगा कि एक शख्स ने मुझे बताया था, इनके वजह से मुझे आगे बढ़ने का और मुझे लोगों की मदद करने का मौका मिला। तो अभी ये थोड़ा सा हमने हेल्थ के बारे में आपसे बात की, कैसा लगा? अच्छा लगा? ठीक है। तो अभी जो जानकारी आपको मिली, नो इट्स ओके ओके, तो जो जानकारी आपको मिली, ये जानकारी का फायदा कब मिलेगा? इसके बारे में और जानकारी लेने से मिलेगा, और ज्यादा पढ़ाई करने से मिलेगा, या प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से मिलेगा? है ना, गले के नीचे उतारोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट फायदा करता है। तो पूरा जो है वो हम टिश्यू से लेकर वो चीज हम पूरा नहीं बताएंगे, है ना। हमने आपको टेस्टिमोनियल बताया, हमने आपको लोग बताए कि जिनको फायदा हुआ है। अब आप लेकर अपनी सेहत, क्योंकि आज सेहत अच्छा रखना जरूरी क्यों है? पैसा तो आप कमाओगे, डीएक्सन से आप कमाओगे, पर आज की तारीख में प्रोडक्ट इस्तेमाल करना जरूरी क्यों है? क्योंकि हर आदमी जब काम करना शुरू करता है उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं होता, उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं होता, पर जैसे जैसे वो काम करना चालू करता है उसके हाथ में पैसा आना चालू होता है, अपने खर्चे बनाना शुरू करता है ना। आज हर आदमी जो नौकरी कर रहा है, हर आदमी जो बिजनेस कर रहा है, उसके कहीं ना कहीं खर्चे बने हुए हैं। आज अगर मैं उसे बोलूं कि काम छोड़ दो, छोड़ पाएगा? नहीं। क्यों नहीं छोड़ पाएगा? खर्चा बना हुआ है ना। वो एक कुत्ते की तरह है कि अगर हम रुक गए तो आगे काट लेगा, है कि नहीं। तो हमें फिर दौड़ते रहना पड़ेगा। तो डीएक्सन के प्रोडक्ट जरूरी है ताकि आप दौड़ते रहो, क्योंकि जहां आपको कोई तकलीफ आ गई, अगर आप बैठ गए तो आपके खर्चे बंद होने वाले नहीं, आपको टेंशन बढ़ जाएगा, है ना। तो आज इसकी प्रोडक्ट की जरूरत यह है कि आपके खर्चे जो है उसको आप कमाते रहिए, जो पगार आपको मिल रही है उसको चालू रखने के लिए आज पहले हमको प्रोडक्ट यूज करना है। उसके बाद इसमें जो पैसा आएगा वो आपका बोनस है ना। तो हम थोड़ा सा बिजनेस के ऊपर बात करें, चलेगा? या ऐसा कोई है जिसको पैसा नहीं कमाना है, या ऐसा कोई है जिसको पैसा आ गया तो थोड़ी खुजली चालू हो जाएगी? ऐसा कोई है? नहीं ना। अच्छा, जिसको पैसा चाहिए वो दोनों हाथ पहले खड़ा करिए। जिसको पैसा चाहिए, जिसके पास दो हाथ है वो दोनों खड़ा करिए। मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं जिनके पास दो हाथ नहीं है, और आधे नहीं है, पूरा। और क्या करेंगे? खुद के लिए एक जोरदार ताली, जोरदार। क्यों? ये ताली किस लिए बजवाई गई? किसके लिए? और खुद के लिए जोरदार बोले तो उसमें भी कंजूसी। इस पे टैक्स नहीं है, मुस्कुराने पे टैक्स नहीं है, हंसने पे टैक्स नहीं है ना। अगर उस पे टैक्स लग गया तो मामला और खराब हो जाएगा। तो जब तक टैक्स नहीं है तब तक दिल खोल के जी लीजिए, ठीक है। तो पहले हम ये सवाल करेंगे कि आप यहां पे क्यों हो। ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि हर मीटिंग में आप आते हो, आपको जानकारी देते हैं, जानकारी देके आप बाहर चले जाते हो, ठीक है। बाहर जाने के बाद आपको पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ। आपको जानकारी मिल गई, पर उस जानकारी को आगे ले जाना बहुत जरूरी है, उस जानकारी के ऊपर मेहनत करना बहुत जरूरी है, तभी आप कामयाब होगे, बराबर। तो पहले आप मुझे सवाल का जवाब दे सकते हो, यहां पर आप क्यों हो? कोई बताएगा? आप यहां पर अगर आप पहली बार आए, अच्छा, फिर भी आप सबसे पूछूंगा कि आप यहां पे क्यों आए हो? क्या बोल के लाया गया है? पकड़ के लाया गया है? गोनी में डाल के? नहीं। क्या सोचकर आप यहां पर आए? जानकारी, ठीक है। और कोई बताएगा आप किस लिए आए यहां पर? आप यहां पर क्यों हो? आज यहां पर बैठे हो क्योंकि यहां से बाहर निकलने के बाद आप फैसला लेके निकलोगे कि या तो आपको अमीर बनना है या तो आपको गरीब रहना है, बीच का काम नहीं है।
सर हमें पैसे भी कमाना, लोगों को मतलब स्वास्थ्य भी देना। ठीक है, हमको स्वास्थ्य भी देना है, लोग हमको पैसा भी कमाना है, और तीसरी चीज आप भूल रहे हो, हमको लोगों को भी पैसा कमाकर देना है। आप लोगों को स्वास्थ्य दे दोगे। मैं एक ही चीज बोलता हूं मीटिंग में कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हम 5 रुपए का भी सामान नहीं ले सकते, पर अगर हमारे पास पैसा है तो हम 5,000 या 50,000 का भी सामान ले सकते हैं। तो जब मौका डीएक्सएन दे रहा है आपको पैसा कमाने का, और पैसा डीएक्सएन में एक बार लगाकर आप जिंदगी भर अगर आप प्रोडक्ट फ्री में खा सकते हो, जिंदगी भर फ्री में कमा सकते हो, तो ये मौका बुरा है नहीं ना। तो यहां पर हम यहां से बाहर अगर निकलेंगे, जो बातें आज आपको बताई जाएगी उसके ऊपर कामयाबी कब मिलेगी? जब बाहर यहां से फैसला लेकर आप निकलोगे कि मुझे अमीर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जिद होती है, जिद लेकर निकलना है, क्योंकि बिना जिद के कोई काम नहीं होता। फिर वही हो गया, बाहर निकले, फिर फोन आएगा सीनियर का, क्या हुआ? हाँ सर बहुत अच्छा बताया, मीटिंग बहुत ही बढ़िया लगी, मुझे बहुत मजा आया। फिर क्या? पीवी क्यों नहीं आया? इनकम क्यों नहीं बढ़ी? गलती किसकी? स्पीकर की? गलती किसकी? कंपनी की? गलती किसकी? हाँ, तो जब आप ये मानने चलोगे कि भाई गलती हमारी है, तब किसको सुधारोगे? अपने आप के। अगर आप कमी कंपनी में ढूंढोगे, कमी मीटिंग में ढूंढोगे, तो तरक्की होगी? नहीं होगी। कंपनी तो तरक्की कर रही है। आज लैज़लो कॉक्स को पता है आपको? ये हंगरी का एक बंदा है जिसने डीएक्सएन आज से 5 साल पहले ज्वाइन किया, जहां पर डीएक्सएन का नाम ही नहीं था। इंटरनेट पे ढूंढा डीएक्सएन के बारे में, पैसा खर्चा किया, मलेशिया गया, मलेशिया जाकर कंपनी की जानकारी हासिल की, वहां से जुड़कर पहला डिस्ट्रीब्यूटर हंगरी का, और 4.5 साल में वो आदमी क्राउन एम्बेसडर बना है। 5 साल बाद आज उसकी पर मंथ की इनकम 32 लाख रुपया है। अगर वो कर सकता है तो हम नहीं कर सकते। जिद उसने किया, हम जिद ही नहीं कर रहे। एक बचपन में हम जिद करते थे, किसके लिए? एक लॉलीपॉप के लिए, एक छोटी सी टॉफी दे दो, उसके लिए कितनी जिद करते थे, है कि नहीं? जान खा जाते थे माँ बाप का, खाते थे कि नहीं? वो जिद कहां चली गई? भूल गए जिद करना। तो ये जिद करना शुरू करो और खुद कामयाब हो जाओगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आज आपको क्या बनना है? अमीर बनना है, गरीब रहना है, या अमीर बनना है? क्योंकि तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर कोई बोलेगा नहीं, हम बीच में बोलते ना, ये बहुत लोग बोलते हैं ना, हम लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये नाम की कोई चीज नहीं है। इसको भूल जाओ। या तो आप गरीब हो या तो आप अमीर हो। क्या यहां पे जो बैठा अमीर है? नहीं। कोई है जो एकदम अमीर है? नहीं ना, तो मतलब हम कहां पर आए? हाँ, तो या हमको गरीब रहना है, क्योंकि बनना तो नहीं है, वो तो हम है ना। या तो हम क्या कर सकते हैं? अमीर बन सकते हैं। तो दोनों में से क्या चाहिए आपको? ऐसी आवाज रहेगी तो क्या बनोगे आप? हाँ, क्या बनना है? अमीर बनना है? यस। आवाज नहीं। यस। ठीक है। तो अगर आपका चॉइस है तो आपको कुछ चीजें फर्क समझ में आना पड़ेगा कि अमीरों में और गरीबों में क्या फर्क है। फर्क सिर्फ सोच का फर्क है। कोई आदमी रातों रात अमीर नहीं बनता है, और रातों रात वही अमीर बनता है जिसने बहुत साल पहले उसके लिए कुछ काम करना शुरू किया। और सोच अगर आप बदल दोगे तो आप अमीरी की तरफ खुद ब खुद चलना शुरू करोगे, और जब चलना शुरू करोगे तो मंजिल तो वही है। एक मैराथन में भागते हैं लोग, पता है आपको? मैराथन जो रेस होता है दौड़ने की, है ना, 4 मील 40 मील की होती है ना। उस रेस के अंदर उनको पूछा गया था कि आप इतना लंबा सफर कैसे तय करते हो? आप बोर नहीं हो जाते हो बीच में? या आप थक नहीं जाते हो? इतना लंबा दौड़ते हो? तो उन्होंने क्या बताया, अगर हम उसके बारे में सोचे या उसके बारे में नहीं सोचे, क्या वो थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे जाएगा? जो हमारी मंजिल है, वो जो एंड पॉइंट है, वो क्या आगे या पीछे जाएगा? नहीं, जो वहां है वो वहीं रहेगा। पर उसके बारे में हम शुरुआत में एक बार सोचते हैं कि वो हमारी मंजिल है
हमको वहां तक पहुंचना है। तो उसी तरीके से क्राउन एम्बेसडर डीएक्सएन में जो आदमी जुड़ा है उसकी मंजिल क्राउन एम्बेसडर है। स्टार एजेंट, स्टार रूबी, स्टार डायमंड बनने के लिए आया तो बताओ, क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए आया तो वो मंजिल है हमारी, है ना, वो मंजिल है। उसके बारे में एक बार सोचो, उसके बारे में पता करो, ठीक है, उसके लिए एक रास्ता तैयार करो और फिर क्या करो, जो दौड़ रहे हो उसमें मजा लो। क्योंकि जब आप मजा लोगे तो क्या होगा, आप दौड़ते रहोगे, एक वक्त आपको पता चलेगा कि आप करीब आते जा रहे हो और एक बार आपको पता चलेगा मंजिल तक पहुंच गए। तो उसी तरीके से आपको दौड़ना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। चल के भी जाओगे चलेगा, रेंग के जाओगे तो भी चलेगा, ऐसे खड़े रह के कोई नहीं पहुंचोगे, है कि नहीं। कोई लिफ्ट नहीं है ना, जैसे ये लिफ्ट बनाई है वैसी लिफ्ट नहीं है कामयाबी के लिए कि आप खड़े हो जाओ वो आपको पहुंचा देगा, आपको चलना पड़ेगा। तो क्या चलने के लिए हम तैयार है? यस, ओके। अब क्या फर्क है, ये कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है इसके बाद आपकी सोच बदले, और जब आपकी सोच बदलेगी तब आप जो फैसले लोगे, इसके बाद जो फैसले लोगे आप अमीरों की तरह लोगे, गरीबों की जैसा नहीं लोगे। और अगर गलती से फैसले गरीबों के जैसा लेने की आप सोचोगे तो आपको ये चीजें आपके दिमाग में आएगी और आपको रोक देगी, है ना। तो कुछ चीजें हम बताएंगे। गरीब लोग किस लिए काम करते हैं? एक्सपेंसेस यानी खर्चों के लिए। हम आज तक किसी के लिए काम कर रहे हैं? खर्चे के लिए कर रहे हैं ना। अब खर्चे के लिए मेहनत कर रहे हो, खर्चे पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे या नहीं हो रहे? ऐसा कोई है जिसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे? जब खर्चा सामने आता है, अचानक से कहीं से पैसा आ जाता है और हम उसको पूरा कर लेते हैं या नहीं करते, है ना। तो आज तक मेहनत लगी है कि नहीं खर्चे पूरे करने में? तो क्यों ना वही मेहनत हम अपने सपनों के लिए लगाए। दोनों में से क्या बड़ा है, सपने बड़े हैं या खर्चे बड़े? सपनों की साइज, सपनों की कीमत बड़ी है या खर्चों की कीमत? सपनों की कीमत ना। तो जब मेहनत आप कर रहे हो, उसके लिए आगे बढ़ रहे हो, जोश लगा रहे हो, दिमाग लगा रहे हो खर्चे पूरे करने के लिए, तो क्यों ना वो सपने पूरे करने के लिए लगाओ। सही है या नहीं? तो क्या आज से क्या करेंगे? पर सपने कब पूरे होंगे? जब आप सपने देखोगे तो ना। इसके ये मतलब नहीं है घर जाओ और आराम से चद्दर ओढ़ के सो जाओ। अरे वो उन्होंने बताया कि आप जाकर सपने देखो। कौन से सपने पूरे होते हैं? सपने वो नहीं है जो सोने के बाद आपको आए, सपने वो है जो आपको सोने ना दे। ये वाकई में सपने होते हैं। इस सपनों के लिए आप काम करो। हो सकता है किसी का सपना गाड़ी होगा, हो सकता है किसी का सपना घर है ना, हो सकता है किसी का सपना आमदनी बढ़ाना है, हो सकता है किसी का सपना अपने बीवी बच्चों को बाहर घुमाने ले जाना चाहता है, हो सकता है किसी का सपना अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा या अच्छी पढ़ाई, अच्छी स्कूल में डालना चाहता है। तो जो आपके सपने हैं वो आप अपने सामने पहले लिख कर लगाओ, तो ही आप उसको पूरा कर पाओगे। अगर आप किसी को पूछोगे कितना कमाना चाहते हो, 1 लाख रुपया, कैसे कमाओगे? कमा ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कमा पाएगा पता है? अगर मैं आपको बोलूं कि आप 25,000 कमाना चाहते हो, ठीक है, आप 25,000 समझ ही नहीं पाओगे कि क्यों कमाना है। पर उसकी जगह पे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर एक बाइक मिल रही है या स्कूटर मिल रही है जो 25,000 की है और जो आपको अच्छी लगती है, तो अभी आपको पता चला किस लिए कमाना है? वो खरीदने के लिए। तो जब तक आपको सपने नजर नहीं आते आप 1 रुपया भी नहीं कमा पाओगे। जब खर्चे आते हैं, बिल सामने आता है, बिल भरना है इसलिए उतना पैसा चाहिए। सही है कि नहीं? कि ऐसा है कि भाई 1500 रुपया आ जाना चाहिए इसलिए हम ढूंढ के निकालते हैं। हमको बिल भरना है इसलिए वो 1500 रुपया या जो भी आपका बिल आता है वो आप उसके लिए मेहनत करते हो, ढूंढते हो, लोगों से जाके मिलते हो, बात करते हो, है ना, उसका इंतजाम किसी भी तरीके से करते हो। तो आपके सपने आपको दिखना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, जो गरीब लोग हैं वो कमाते कम है और खर्चा ज्यादा करते हैं। उस पर अपने को रोक लगानी पड़ेगी। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम कोई जगह पे चले जाते हैं, हमको बहुत अच्छी चीज कोई नजर आ जाती है, कोई कपड़ा अच्छा नजर आ जाता है, अचानक से जेब में पैसा है, हम जाके खरीद लेते हो। खरीदने के बाद याद आता है कि अरे तो बिल तो भरा ही नहीं था। परेशानी होती है। तो ये फर्क है। प्रॉब्लम कहां आता है कि अमीर जो है वो अमीर बनने में मेहनत करता है और गरीब जो है अमीर दिखने में मेहनत करता है। इसलिए जो पैसा उसके पास है वो लगा देता है और क्या करता है, उसके बाद उसके पास कुछ बचता नहीं है। और अमीर लोग क्या करते हैं? सेविंग करते हैं।
पैसा बचाते हैं, सही जगह पे लगाते हैं। ये मोबाइल है ना, ये मोबाइल जो है या तो आपका खर्चा है या आपकी कमाई है। आपका नजरिया बदलना चाहिए, तभी आप अमीरी की तरफ आगे बढ़ोगे। जब तक आपका नजरिया नहीं बदलेगा आप नहीं बढ़ पाओगे। ये मोबाइल खर्चा भी है, ये मोबाइल कमाई भी है। अब खर्चा कैसे? हम अगर बैठ के दोस्तों के साथ गप्पे मारेंगे तो ये क्या है? खर्चा है। पर अगर हम डीएक्सएन में लोगों को ज्वाइन करके उनके साथ बिजनेस की मीटिंग की बात करते हैं, बिजनेस बढ़ाने की बात करते हैं, या फिर अगर किसी से ऑर्डर निकालते हैं कोई प्रोडक्ट का। अब ये कॉफी कितने की आती है? 590। एमआरपी कितनी है इसकी? 660 रुपया। कितना मिलता है? 70 रुपया मिलता है। अब 70 रुपया मिलने के लिए अगर आपने फोन उठाया, फोन उठा के अपने दोस्त को, रिश्तेदार को बोला बहुत ही बढ़िया कॉफी आप एक बार ट्राई करके देखिए, और अगर उसने ऑर्डर दे दिया, कितना रुपया खर्चा हुआ? 2 या 3 रुपया, पर कमाई कितनी हो गई? तो वही चीज कमाई भी हो सकती है, वही चीज खर्चा भी हो सकती है। तो अमीर आदमी कमाई पे ध्यान देता है, गरीब आदमी खर्चे पे ध्यान देता है। जैसे पैसा आ जाता है खुशी के मारे में वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, इतना पैसा क्या करूं, है कि नहीं? और जब 2 चीजों की वजह से आदमी बोलते ना कि जो गरीब आदमी है वो 2 चीजों की वजह से खर्चा करता है, एक या तो डर के मारे या खुशी के मारे। तो ज्यादा खुशी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है और ज्यादा गम भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो हम जब तक अपने पैसे को संतुलित नहीं कर पाएंगे, या हमारे कंट्रोल, अपने डिजायर, अपनी सोच को जब तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अमीर नहीं बन पाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है। ये मैं बताया, जो शरीर ये पहन के घूम रहा है उसके बारे में सोचते हैं, दुनिया क्या बोल रही है उस पर ध्यान देते हैं, बराबर ना, और खर्चा करना चालू करते हैं। जब अमीर दिखने के लिए आप मेहनत करोगे तो आपके पास पैसे बचेंगे। एक अमीर आदमी बड़ी गाड़ी में फटीचर बनियान पहन के घूमेगा तो भी वो अमीर है, पर आप ऑटो में अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन के घूमोगे तभी भी आप गरीब। फर्क समझ में आया? तो किसके लिए काम करना पड़ेगा, दिखने के लिए या अमीर बनने के लिए? ये क्या बोलता है, ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, पता है, बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी। वो क्या बोलता है, अगर आप गरीब पैदा हुए हो ये आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब मरोगे ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। और गलती एक बार गलती होती है, दूसरी बार वो आदत होती है। तो क्या है, उसको गलती तक रहना है या उसको आदत बनाना है? तो मेहनत करना है, ये समझ में आ रहा है क्यों करना है, आगे ये बताना है, ये आगे बताऊंगा कि कैसे करना है। ये पहले क्यों आपका तैयार हो रहा है और क्या क्या चीजें हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। गरीब जो है क्या करता है, खर्चे खरीदता है। आप जो घर में रहते हो वो एक खर्चा ही तो है ना। आप मोबाइल ले लेते हो, खर्चा है। आप अच्छी गाड़ी ले लेते हो, एक अच्छा मोबाइल ले लेते हो, क्या है ये, खर्चे है ना। तो जब तक खर्चों को आप कमाई में नहीं तब्दील करोगे तब तक आप अमीर नहीं बनोगे। एसेट्स, अमीर आदमी क्या करता है, एसेट्स। और दोनों में फर्क क्या है, लायबिलिटी और एसेट, खर्चे और कमाई में फर्क क्या है। जो चीज, मैं उसका डेफिनेशन बताता हूं आपको। लायबिलिटी या खर्चे का मतलब यह होता है आप ऐसी कोई चीज खरीदते हो जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकाले, आपकी जेब से पैसा बाहर फेंके, बराबर। और कमाई या एसेट्स वो चीज होती है जो आप खरीदे जिससे आपके जेब में पैसा आए। अब डीएक्सएन में जो आदमी को आप ज्वाइन करते हो, अगर वो आदमी आगे जाकर बिजनेस बढ़ा देता है, आप मेहनत तो उस पर एक ही बार कर रहे हो ना, शुरुआत में उसको सिखाने में, बिजनेस बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज शुरुआत में आप देते हो, एक पौधे के जैसा उसको आगे बढ़ाते हो। जब वो पेड़ बन जाता है वो आपको कमाई करके दे रहा। आज मैं डीएक्सएन करता हूं, बराबर, पर मेरे वजह से आज मेरे सीनियर कमा रहे या नहीं कमा रहे। तो उसी तरीके से अगर कल आपके ग्रुप में कुछ लोग हो जाएंगे जो आप जैसे मेहनत करने वाले हैं और कल उनको अपनी दिशा मिल गई और वो मेहनत करना चालू रखेंगे, वो कमाते रहेंगे, तो क्या उसकी कमाई पे हमको नहीं मिलेगा? तो ऐसे दोस्त, ऐसे रिश्तेदार रखना जो हमारी जेब में से पैसा बाहर फेंके, वो बेटर है, या ऐसे दोस्त और ऐसे रिश्तेदारों के साथ घूमना जो हमारे को आगे जाकर मेहनत करके खुद मिलकर हम भी कमाए, वो भी कमाए और हमारी जेब में भी कुछ पैसा आए। तो क्या आप चाहोगे? आपकी संगत, बोलते ना जैसी संगत वैसी रंगत। आप संगत बदलो, आपकी रंगत खुद बदल जाएगी। अच्छे लोगों के बीच में जाओ जो कमाना चाहते हैं,
वो आपको खुद ब खुद खींचेंगे कमाई की तरफ। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको जानकारी दे दी गई, पर जानकारी देने के बाद में क्या, उसके ऊपर चलना किसको है। गरीब लोग पूरी जिंदगी सोचते हैं, जैसे मैंने बताया मीटिंग हो गई, मीटिंग होने के बाद हम बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे, अरे मीटिंग तो बहुत ही बढ़िया थी, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, पर क्या करना है छोड़ो ना। होता है, ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे, निराश नहीं होना, पर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं पे भी, यहां से अगर आपको घर तक जाना है, सिर्फ बैठ के सोचते रहोगे तो पहुंचोगे। क्या करना पड़ेगा, पहले कुर्सी से उठना पड़ेगा, पहला काम है ना, पहला काम, उसको एक्शन बोलते हैं। कोई भी चीज करना उसको एक्शन बोलते हैं, बराबर। अभी अगर मैंने आपको तरीका बता दिया अमीर कैसे बना जाता है, ठीक है, उसके ऊपर चलना किसको है, हमको है। उसी तरीके से अगर मान लो कोई भाजी, यहां पे भाजी ज्यादा कौन सी खाते, भाजी खाते कि नहीं यहां पे, अरे तो इतना क्या देख रहे हो मुझे, कौन सी भाजी खाते हैं आप बताएंगे, आप कौन सी खाते हो घर पे, आलू। तो आलू की सब्जी बनाने में क्या लगता है, हाँ आप बताएंगे क्या क्या लगता है, तेल, हल्दी, नमक, मसाला। अच्छा, अब ये सब चीजें आप जो है पतीली में डालते हो, है ना, डालते हो ना बर्तन में, और उसको पकाते हो। पकाने के बाद जब ढक्कन खोलते हो तो क्या निकलता है, बैगन, क्या निकलता है, पक्का। इसका मतलब क्या है कि अगर आलू की सब्जी बनाना है तो कुछ चीजें होती है जो मिलाकर हम आलू की सब्जी बनाते। उसी तरीके से अमीर बनना या कामयाब होने के लिए भी कुछ ना कुछ तरीके होते हैं, उसको अपनाकर उस पर चलना है। जब आप उस पर चलने लगोगे तो उसी तरीके से जैसे आलू की सब्जी का बैगन नहीं बनता, तो अमीरी का अमीरी ही बनेगा, पर अमीरी का कुछ नहीं बनेगा, पर कुछ और नहीं बनेगा अगर आप रुक जाओगे तो। चलना रुकना, तकलीफ आती है, तकलीफ आती है, परेशानी सबको आती है। शाहरुख खान आज कितना बड़ा नाम है या नहीं है, वो भी रेलवे स्टेशन पे सोया है। अमिताभ बच्चन, उसको भी बीच में 90 करोड़ का लॉस हो गया था, कर्जे में आ गया था, फिर उठ के चला या नहीं चला। तो अमीर आदमी अमीर क्यों है, हमने उसकी अमीरी देखी पर हमने उसका चलना नहीं देखा। अगर आप चलोगे तो ही आप कामयाब होगे, बीच में अगर रुक जाओगे तो आप जीरो पे चले जाओगे, वहीं नहीं रुकोगे, क्योंकि वक्त बदलता रहता है, तरीके बदलते रहते हैं। जिस वक्त में जहां हो वहां से शुरू करो और आगे बढ़ो। तो अब क्या आप अमीर बनना चाहते हो? यस। अरे खाली एक दो की आवाज आई, आप चलो मेरे साथ, आपको ही बताता हूं, बाकी लोग को नहीं। हाँ वही करना पड़ेगा। तो क्या करें, अमीर बनना चाहते हो? यस। ठीक है, तो अभी फर्क क्या है कि रिच पीपल क्रिएट वेल्थ, अमीर लोग धन बनाते हैं, इनकम नहीं। इनकम हर महीने आती है, हर महीने चली आती है। धन का मतलब होता है पुश्तैनी, हमने बना के किया, हमारे बच्चे पोते वो भी लेते रहे, उनको भी वो आमदनी से फायदा मिलता रहे, भले वो काम करे या ना करे। ठीक है, अभी वेल्थ का मतलब क्या है? धन का मतलब वक्त में गिना जाता है। जो वेल्थ होता है वो पैसे में नहीं गिना जाता, उसको वक्त में गिना जाता है। कैसे? अगर आज मैं अपना काम छोड़ता हूं, मेरे पास कोई जमा पूंजी होगी, बैंक में कुछ तो बैलेंस होगा, जो नौकरी करते हैं बैलेंस होगा कि नहीं, है ना? तो उस बैलेंस पे मैं कितने दिन बिना काम किए रह सकता हूं। एग्जाम्पल, अगर मेरे बैंक में 10,000 रुपया जमा है और आज अगर मैं अपना काम छोड़ता हूं और मेरे खर्चे 5,000 रुपया है, तो क्या होगा? कितने महीने? 2 महीने। उसके बाद फिर मुझे काम करना पड़ेगा। तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? सेविंग्स या आपकी इनकम। समझ में? यानी आपके हर महीने आप काम करो या ना करो, आपके अकाउंट में पैसा आते रहना चाहिए। तो आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे आप शुरुआत में मेहनत करो, पर आगे जाके मैं काम करूं या ना करूं, मुझे पैसा आते हैं। ठीक है,
अब ये वेल्थ कैसे बनती है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पैसिव इनकम। ये कुछ भारी भरकम शब्द है, पर उसको मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। पैसिव इनकम क्या है? एक ऐसी आमदनी जो हम काम ना करें तो भी हमारे पास पैसा आता रहे। ठीक है, अब ये दोनों इनकम में फर्क क्या है, ये जब तक आपको ये चीज समझ नहीं आएगी, आपको अमीर लोग अमीर क्यों बने हैं वो समझ नहीं आएगा। अब एक्टिव इनकम का क्या मतलब होता है? हम जब नौकरी करते हैं तो नौकरी की डोर किसके हाथ में रहती है? बॉस के हाथ में। वो चाबी घुमाता है, हम चलते हैं, यही है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा जब रिटायरमेंट का फेज आता है, हम काम नहीं करेंगे तो पैसा आएगा, इसीलिए इसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। और दूसरा क्या होता है, थोड़ा सा आदमी सोचता है कि भाई नौकरी करके मैं पैसा जमा कर लूं और खुद की दुकान खोल लूं, छोटी मोटी दुकान खोल के बैठ जाऊंगा, नौकरी से तो बहुत से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं, बहुत सारे वकील होते हैं, बहुत सारे आईटी जो टैक्स भरते हैं, सीए, उन लोग होते हैं। पर उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, शटर भी इनको ही ऊपर करना है, शटर भी इनको ही नीचे करना है। अगर किसी को वो काम में लगाते हैं तो उनकी पगार भी किसको निकालनी है? उन्हीं को निकालना है। और अगर आप अपने काम में सबसे ज्यादा माहिर हो तो आप सबसे बड़ी तकलीफ में हो, क्योंकि जिस वक्त आप काम नहीं कर पाओगे, खर्चे आपके बंद हुए नहीं, आप लॉस में जाओगे, आप कर्जे में चले जाओगे। इसलिए ये दोनों चीजों में क्या होता है कि जब तक काम करोगे पैसा आएगा, जब तक काम नहीं करोगे पैसा नहीं आएगा। एक ये साइड होता है। वो साइड के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब है कि हमने एक बड़ा कारोबार चालू किया, बड़ा कारोबार, यहां पे एक बड़ा कारोबार, कोई कंपनी का नाम है बजाज, टाटा, बिरला, इन लोगों ने क्या किया, बहुत सारी दुकानें चालू की, बहुत सारा पैसा खर्चा करके बहुत सारे फ्रेंचाइज बनाए। लोग वहां पे काम कर रहे हैं जो नौकरी कर रहे हैं या तो खुद का चालू करके बैठे, पर कमा कौन रहा है? है ना, कंपनी, टाटा, बिरला, इन लोग ही कमा रहे है ना। और उसके बाद जो लोग आते हैं इन्वेस्टर। अगर मान लो आपके पास पैसा है, आपने जगह खरीद ली, जगह खरीदने के बाद उसको भाड़े पे चढ़ा दिया, आपकी कमाई चालू है या नहीं है? तो क्या आज मैं आपको पूछता हूं, इसमें पैसा लगता है ये साइड के लिए, पर अगर मान लो पैसे की बात ही नहीं चल रही है, अगर आपको पैसा लगाना नहीं है, ठीक है, तो आप दोनों में से कौन सी तरफ रहना पसंद करोगे? कौन है जो एक्टिव इनकम में रहना पसंद करेगा? हाथ उठाएंगे। नहीं। कौन है जो पैसिव इनकम में रहना पसंद करेगा? सब लोग। एक जोरदार ताली खुद के लिए, जोरदार। ये ताली क्यों बजवाई? ताली बजाने के दो फायदे, एक अंदर जोश आता है, दूसरा बाजू में जो सो रहा है उसको होश आता है। समझ आया? ठीक है ना। तो ये दोनों में से आप इस तरफ रहना पसंद करोगे। पर अगर उसके लिए सवाल करूं, क्या हमारे पास ये दो चीज है, क्या उसके लिए हमारे पास टाइम या पैसा है लगाने के लिए? नहीं है, है ना। लाखों करोड़ों रुपया हमारे पास नहीं है। तो हम देखें कि ये चीज हमको उस तरफ आने के लिए डीएक्सन कैसे मदद कर सकता? चाहेंगे? यस। ठीक है। अब डीएक्सन क्या है? एक मल्टीनेशनल ग्लोबल कॉर्पोरेट, एक विन विन सिचुएशन है हमारे पास। यानी आज हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, उसके लिए पैसा दिया, हम ज्वाइन करते हैं, उसके लिए पैसा लगता है? नहीं। हमारे पास फ्री में एक हमको बिजनेस का मौका मिलता है। सही है गलत है? तो हमारे पास एक विन विन सिचुएशन है और हम लोगों को क्या दे रहे हैं? सेहत दे रहे, पैसा दे रहे और खुशियां दे रहे, अमीरी दे रहे। उसके लिए क्या लगता है? अगर मैं आपको पूछूं कि इतनी बड़ी कंपनी 185 देशों के अंदर है और जो छोटी कंपनियां आती है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, पर कोई भी कंपनी का अगर हम फ्रेंचाइज लेते हैं तो कितना रुपया लगता है? आप बताएंगे? आप बताएंगे? कोई भी कंपनी का अगर हमको दुकान डालनी है तो कितना लोग पैसा लगाते हैं? कम से कम 1 लाख। एक छोटी दुकान डालने का कितना? 1 लाख रुपया तो लगता है। हाँ, 1 लाख 1.5 लाख रुपया लगाते लोग, तो 10-10 लाख भी लगाते हैं। एक मैकडॉनल्ड्स पता है सबको? मैकडॉनल्ड्स कंपनी पता है ना?
उसकी फ्रेंचाइज लेने के लिए 4 करोड़ रुपया लगता है। इतना पैसा लगता है, कौन लगाता होगा? नहीं लगाते तो खुलता है? लोग लगाते हैं, लोग कमाई देखते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं देखते। हमको कमाई ही नजर नहीं आती है, इसलिए हमारी जेब से 1 रुपया निकलता नहीं है। अगर मान लो डीएक्सएन में हमको अगर बिजनेस करना है तो सबसे पहली चीज क्या होना जरूरी है? किसी को अगर ग्रुप में ज्वाइन करना है आज की तारीख में तो क्या करना जरूरी है? सबसे पहला काम 3000 पीवी जरूरी है ना। अब 3000 पीवी करने के क्या क्या तरीके हैं? 6 स्पिरुलिना बड़ी वाली अगर बेच दिए तो हो गया। 10 चाय, 10 पेस्ट, 10 साबुन अगर ले लिए तो 3150 पीवी हो जाता है। उसी तरीके से एक बड़ा आरजीजेल अगर निकाल दिए तो क्या हो जाता है ना। यानी तुरंत ही हम ज्वाइन करने के साथ हम किसी को बिजनेस में ला सकते हैं। तो यहां पर अगर बिजनेस करना है तो आज मुझे बताओ कि अगर इस सिस्टम के जरिए से हजारों लाखों अगर हम कमा सकते हैं तो क्या हम 1 महीने के अंदर 3000 पीवी नहीं कर सकते? एक दिन में कर सकते हैं। मैं आपको एक सिस्टम आगे बताऊंगा जिसके अंदर अगर आप 3000 पीवी करते हो और उसी सिस्टम को अगर फॉलो करते हो तो आप 5 महीने के अंदर क्या इनकम ले सकते हो। पर अगर वो इनकम 5 साल में भी बन जाए तो आपको वैसे ही खुशी मिल जाएगी। तो वो सिस्टम लेकर मैं कोशिश कर रहा हूं इंडिया के अंदर ये चीज रन किया जाए ताकि बिजनेस बढ़े। हर आदमी अगर उस तरीके से मेहनत करे, क्योंकि जो प्रोडक्ट आज की तारीख में अवेलेबल है उसी के ऊपर हम लेकर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस करना चाहता है, जो कामयाब होना चाहता है, वो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम देखकर नहीं चलता, उस प्रॉब्लम को चैलेंज देखकर समझता है। बराबर ना। जब उसको चैलेंज देकर आप चलोगे तो उसका सोल्यूशन ढूंढोगे। अगर प्रॉब्लम देखकर बैठ जाओगे तो कुछ होगा, पर अगर उसको देखकर उससे लड़ना शुरू करोगे तो क्या होगा? आप आगे बढ़ोगे। और जब वो चीज खुद ब खुद हल निकाल लेगी तो आप एक नहीं, आप 10 कदम आगे खुद उड़ जाओगे। समझ में आया? एरोप्लेन कैसा जाता है? ऐसे ही जाता है ना। पर पहले तो उसको गति चाहिए, और जब गति मिलती है तभी तो उड़ता है। अगर थोड़ा 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 चलेगा तो आगे झाड़ियों में, बराबर ना। तो आप झाड़ियों में जाना चाहते हो कि उड़ान लेना चाहते हो? तो उड़ान लेने के लिए आज से ही आपको मेहनत शुरू करनी पड़ेगी। अब क्या करना पड़ेगा? लो स्टार्टअप कॉस्ट। 3000 पीवी का जो प्रोडक्ट आपको अपने हिसाब से बजट बनाइए, पर मैं आपको प्लान बताऊंगा जिसमें 7050 रुपया लगता है डीपी प्राइस। अगर आप वो चीज इन्वेस्ट करके बिजनेस में आगे बढ़ते हो, जिनका हो गया है वो आगे ये चीज कर सकते हैं, पर जिनका नहीं हुआ वो आप ये सिस्टम फॉलो करिए ताकि आपका बिजनेस बढ़े। अब जरूरी नहीं है कि 7050 जो मैं आपको बोल रहा हूं आप लगाइए। हो सकता है कि आप उसका ऑर्डर निकाल के आप 7050 कंप्लीट करके आपका 3000 पीवी तुरंत जितना जल्दी हो सकता है उसको कंप्लीट करिए। क्यों? क्योंकि जब आप कंप्लीट करोगे तो आपके लोगों में वो भरोसा पैदा होगा कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं ज्वाइन करने के बाद 3-3, 4-4 महीना, 6 महीना हो गया, 1000 पीवी तक नहीं पहुंचे। तो उनके लोग क्या सोचेंगे? जब इनसे ही नहीं होता तो हमसे कहां होगा। आज तक वही चल रहा है। आपको लोग, आपके लोग आपको देख रहे हैं। अगर आप नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा। ठीक है? तो लो स्टार्टअप कॉस्ट यानी कम से कम इन्वेस्टमेंट लगता है। आपको लगता है कि अगर 7050 भी लगाना पड़े तो क्या बहुत बड़ी अमाउंट है इतनी बड़ी कंपनी के लिए, इतने बड़े बिजनेस के लिए? नहीं। ठीक है। और क्या है इसमें? कोई टाइम जरूरी है कि इतने घंटे से इतना घंटा आपको काम करना पड़ेगा या इतने बजे से इतने बजे तक करना ही पड़ेगा? कोई आपके ऊपर जबरदस्ती है? नहीं है। उसके अलावा क्या है? आपको पैसिव इनकम का मौका मिल रहा है। अब पैसिव इनकम कैसे? तो क्या आप बनाना चाहोगे? सबसे पहली चीज, डीएक्सएन अगर आपको मौका दे रहा है तो क्या आप पैसिव इनकम, एक ऐसी आमदनी जो आगे जाके हम काम ना करें फिर भी हमको पैसा मिलता रहे, बनाना चाहोगे? आवाज, बात मैं इतनी देर से कर रहा हूं, आवाज वहां कम हो रही है। हाँ, यस, ओके। अब कैसे? आपको पैसे का पेड़ लगाना पड़ेगा। एक आम का पेड़ जब हम लगाते हैं तो क्या होता है? कितने साल लगते हैं उसको? 5 साल लगते हैं कि नहीं? अब 5 साल में आप डालते हो बीज, उसके बाद 2 दिन बाद आके देखते हो कितना आया निकाल के, फिर उसके बाद डालते हो, फिर 1 हफ्ते का, चलो थोड़ा और टाइम देते हैं, 1 हफ्ते के बाद आके देखते हो कि भाई क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं। ऐसा करते हो? नहीं। पर आप डालते हो, उसके ऊपर पानी, उसके ऊपर अगर कुछ कीड़े हैं तो उसको हटाते हो, उसको बढ़ने में मदद
करते हो तो हर आदमी जो आपके साथ इस डीएक्शन में आ रहा है, भले वो आप खुद हो या आपके ग्रुप में जो आदमी आ रहा है या औरत आ रही है, उसको आप जो है अपने बच्चों के जैसा संभालो। जब आप उनको संभालोगे, जब वो धीरे धीरे उनको जानकारी हो जाएगी। हम क्या करते हैं, शुरुआत में ही उससे ज्यादा डिमांड करते हैं कि तुम कुछ करते ही क्यों नहीं हो। अरे उनको मालूम ही नहीं है तो करेंगे क्या। हमने उनको सही मालूमात दी ही नहीं है तो उसको यही नहीं पता है पीवी मैं क्यों करूं। अरे 1000 पीवी की तुम बात कर रहे हो, ठीक है, क्यों करूं वो बताओ। 3000 पीवी करना है, क्यों करूं वो बताओ। जब आपने उसका क्यों का जवाब नहीं दिया या उसको क्या मिल सकता है डीएक्शन से, आगे उससे क्या फायदा मिल सकता है, आप नहीं बताओगे। किसी को धक्का मारने में मेहनत ज्यादा लगती है, पर किसी का हाथ पकड़ के साथ में चलने में मेहनत कम लगती है। और साथ पे आदमी कब चलता है, जब उसे भरोसा है कि जिसका हाथ पकड़ा है वो हमें सही जगह ले जा रहा है। तो आप उसके अंदर वो भरोसा पैदा करो, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया 10 चाय, 10 पेस्ट, 10 साबुन अगर आप लेते हो, उसकी एमआरपी कितनी हो जाती है, 7,770 रुपया। अच्छा, आपको 2 चांस में देता हूं, 2 ऑप्शन देता हूं। आप जिंदगी भर अपनी जेब का पैसा लगा के प्रोडक्ट खाना चाहते हो या एक बार पैसा लगाकर जिंदगी भर मुफ्त प्रोडक्ट खाना चाहते हो। एक बार पैसा लगा के अच्छा लगा। आज तक मुफ्त में मिलता है क्या प्रोडक्ट, नहीं मिलता ना। तो कुछ सिस्टम बदलना पड़ेगा, कुछ तरीके बदलने पड़ेंगे, जिसके अंदर आज ये सिस्टम से अगर आप चलोगे, हो सकता है आगे जाके अगर यही फॉलो करो तो आपको जिंदगी में कभी भी अपनी जेब का पैसा दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा। ये पहला इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपको सिर्फ पैसा आता रहेगा। अब कैसे काम करना है ये समझ में आया। एमआरपी 7,770 रुपया, डीपी के हिसाब से 7,050 रुपया, यानी कितना हो गया, पीवी 3,150, और हमें जो डिस्काउंट मिला कितना मिला, 720। अब ये 720 रुपया हमको मिल गया जगह पे तुरंत, क्योंकि हमने कार्ड बनाया और तुरंत ही हम लोगों को बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, ये 5 महीने का प्लान है। अगर आप इसको 100% चलाओगे तो ये आपका 5 महीने में हो सकता है, या तो अगर आपको 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल भी लगे, तो जो इनकम आपको मिल रही है बुरी है क्या बताना, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या करना है, आपको लोगों से बात करना है। सेम सिस्टम, सेम प्लान, आपको लोगों से बात करना है। बात करने के बाद आपको कैसे लोगों को इसमें लाना है, जो वाकई में अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, जो कमिटेड है, बराबर। नहीं तो क्या होता है, आप मुर्गी को देते हो ट्रेनिंग चील की और बोलते उड़ता क्यों नहीं, चलेगा। आप ढूंढोगे तो कीचड़ में ही जाओगे तो कमल मिलेगा ना। कोयले की खान में घुसोगे तब जाके हीरा मिलता है। आप शुरुआत में ही कोयले की खान में ही ढूंढते रहते हो, बराबर ना। शुरुआत में आगे जाते ही नहीं हो, आप कीचड़ में जाते हो, थोड़ी देर पैर गंदे हो गए, वापस बाहर आ जाते हो, तो आपको मिलेगा, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। आपको अंदर जाना पड़ेगा, मोती ढूंढने के लिए भी अंदर जाना पड़ता है। तो आपको ऐसे लोगों को इसमें लाना पड़ेगा, सीरियस लोग जो वाकई में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। तो यहां पे जो बैठा है, मैं उम्मीद करता हूं कि हर आदमी वैसा है जो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, अपने आप के लिए कुछ करना चाहता है, ऐसे है। और अगर आप ये करते हो तो आप एक डीएक्शन का एंटरप्राइज, एक डीएक्शन का बिजनेस आप बना सकते हो। पहले महीने में क्या है, आपने 10 सेट लिया, उस 10 सेट में से एक सेट आप अपने इस्तेमाल करने के लिए रखिए। चाय, पेस्ट और साबुन, ये 3 प्रोडक्ट आप अपने घर में यूज करिए, है ना। आप अगर अपने घर में यूज करोगे तो आप अच्छे तरीके से लोगों को बता सकते हो। तो जो बाकी जो 9 सेट बचा है वो लोगों को बेचो। जब आप लोगों को बेचोगे तो आपको एमआरपी आएगा, और एमआरपी के हिसाब से अगर आपको प्रॉफिट मिला तो कितना हो गया, 648 रुपया। और आपको जो पीवी से आएगा वो कितना हो गया, 282 रुपया। कितना प्रॉफिट मिला पहले महीने, 930। आपने जो खरीदी किया है वो मुफ्त हो गया, तुरंत ही पहले महीने से मुफ्त हो गया। और जो पैसा बेचकर आया है वो आ गया पूरा। तो अगले महीने 3000 करने में प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा ना। तो 3000 का साइकिल अभी रन करना है। 1000 का टाइम गया, जो खाने पीने के लिए बैठे हैं वो 1000 करते ही है, पर अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको 3000 करना पड़ेगा। अगर आप 3 गुना पीवी डालोगे तो क्या होगा, आपका बिजनेस 3 गुना तेजी से
फैलेगा, है ना। तो पहले आपके प्रोडक्ट पहले महीने से फ्री हो रहे हैं, उसके बाद क्या है, सेकंड मंथ में क्या करना है, वही पैसा जो आपके हाथ में आया है उसी से फिर वापस प्रोडक्ट परचेज करो और ग्राहक ढूंढो। क्योंकि अगर बिजनेस करने आए हो तो बिजनेस किससे बढ़ता है, ग्राहकों से, है ना। बिजनेस अगर टाटा जो है कंपनी है, अगर टाटा अपना सारा नमक खुद ही खा जाएगा तो बेचेगा क्या। हम क्या करते हैं, सब खा जाते हैं, बेचते कुछ नहीं है। इसलिए खरीद खरीद के कोई आदमी अमीर नहीं बना है, आपको बेचना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमको बेचना नहीं आता है, क्या करें, नहीं आता बेचना, बेचना सीखो और बेचो। आज अंबानी आम बेच रहा है, भाजी तरकारी बेच रहा है, भाजी वाला ही है। बड़े मॉल में बेच रहा है अलग बात है, पर है तो भाजी वाला, है ना। टाटा नमक बेच रहा है, बाटा जूता चप्पल बेच रहा है। तो हमको इतने अच्छे प्रोडक्ट बेचने में शर्म आ रही है। आ रही है या नहीं आ रही, क्यों आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए ना। तो शर्म देखो, जिसने किया शर्म उसके बूटे, ये पता है ना सबको। तो वही चीज है कि यहां पे शर्म मत करो, और इतनी अच्छी चीज है, इसकी जानकारी हासिल करके लोगों को कैसे बताना है वो सीखिए, और उसके बाद लोगों को बेच के अपना 3000 पॉइंट करिए। तो वही पैसे से आप 3000 पॉइंट बनाइए और 10 लोगों को आप लाइए सिस्टम में। 10 वैसे ही लोगों को लाइए जैसे आपने ज्वाइन किया है, 10 कमिटेड लोग। क्योंकि जब तक आदमी पैसा लगाता नहीं है उसके लिए ईमानदार भी नहीं होता, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कंपनी मुफ्त में ज्वाइनिंग दे दी, वो ही सबसे बड़ी गलती है। पहले 500 में होता था पर प्रोडक्ट नहीं मिलता था, पर अभी एक किट बनाना चाहिए जो उसके साथ में कंपलसरी कर डाले, तब जाके लोग प्रोडक्ट घर में यूज करेंगे, नहीं तो खुद के लिए भी नहीं लेते, है कि नहीं। दूसरी जगहों पे लोग 8-8, 10-10 हजार रुपया डुबा के बैठे हैं, लाखों रुपया डुबा के बैठे हैं, पर यहां पर अच्छी चीज मिल रही है कि आपने पैसा लगाया, आपको प्रोडक्ट मिला, खा के खत्म तो किया कि नुकसान हुआ, बेचा तो बिक गया, पैसा आ गया, नहीं तो खा के खुद ही खत्म किया। कोई खराब चीज है क्या, नहीं ना। तो आप पैसा लगाइए और ऐसे लोग ढूंढिए। हो सकता है कि आपको 1 महीने में मिले, हो सकता है आपको 10 महीने में मिले, हो सकता है आपको 5 साल में मिले, पर ऐसे 10 मजबूत लोग आपको लाना पड़ेगा जो पैसा लगाए। और जितना आप बात करोगे, जितने ज्यादा लोगों से आप बात करोगे, उतने ज्यादा लोग आपके ग्रुप में आएंगे। आपकी जिम्मेदारी कितनी है, 10 लोग। अगर मान लो 10 लोग आप जोड़े और 10 लोगों के अंदर अगर 4 काम कर रहे हैं, 6 काम नहीं कर रहे, तो आपके पास कितने हो गए, 6 फिर लाने हैं। क्योंकि वो तो हवा के साथ उड़ गए, उनको चील करके उठा के ले गए। समझ में आया। तो हमको नए लोग चाहिए जो मजबूत है, बराबर। जब आप खेती करना शुरू करते हो तो आप जो बीज है ऐसे देख के डालते हो कि तू उगेगा क्या, नहीं ना, बिंदास डालते हो, और उनमें से कुछ निकल कर बाहर आते हैं, है कि नहीं। और उनमें से अच्छे जो है वो बाहर निकल कर आते हैं, जिनको गर्मी मिली है, जिनको मिट्टी बराबर मिली है, जिनको पानी बराबर मिलता गया है, और जो खुद उगना चाहते हैं वो खुद बाहर निकल कर, है ना। तो उसी तरीके से यहां पर भी आपको वही करना पड़ेगा। आपका काम है 10 लोग लाना। अब अगर ये चीज दूसरे महीने में चला तो हमारी इनकम कितनी हो गई, 3000 पीवी का 18%, हम 18% पे चले जाते हैं, ठीक है। तो कितना, 540, और ये जो 10 लोग है वो 9% पे है, और हमारा जो डिफरेंस आएगा वो कितना है, 2700, है ना। तो कितना हो गया, तो दूसरे महीने में भी आपको प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, और जो पैसा आप बेच के निकाले वही पैसा वापस इन्वेस्ट करना है कि नहीं। एक ही बार का पैसा 3 बार इन्वेस्ट हो रहा है, आपको बार बार नहीं लगाना है। और 3 बार लगाने पर भी आपको क्या मिल सकता है, आपको बताता हूं। अगर यही चीज तीसरे महीने में चली तो क्या होगा, हमने और हमारे 10 लोगों ने 3000 पीवी किया, और उन्हें भी हमने ये टारगेट दिया कि आप भी 10 लोग इस सिस्टम में लाइए। तो कितना टर्नओवर होता है ये देखिए, और हमारी इनकम तीसरे महीने में, अगर 3 महीने में 7000 लगा कर भी आपने किया तो उससे ज्यादा ही आया, पर लगाना नहीं है। आप उसको बेचोगे तो बेचने से आपकी जेब का नहीं लगेगा, दूसरे लोग इस्तेमाल करेंगे, और वही लोग आपके ग्रुप में आते जाएंगे, ठीक है। अब यही चीज चौथे महीने अगर चलती है तो क्या होगा, कितनी इनकम हो गई चौथे महीने में, और 5वें महीने में
कौन बोलता है डीएक्सएन में पैसा नहीं है? और पर इतने लोग कहां से आएंगे? अब सवाल हो गया, इतने लोग नहीं आएंगे। लोग क्या करते, जो उनको नहीं करना है उस पर ध्यान देते हैं। उनको करना क्या है? आपको सिर्फ ये पहले की महीने की चक्री और दूसरे महीने की चक्री घुमानी है बस। जो पुराने जमाने में गाड़ी आती थी, एक लीवर होता था जिसको घुमाते थे तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता था, बराबर है कि नहीं? तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ पहले और दूसरे महीने का काम करना है, बाकी खुद होता चला जाएगा। आपको लगता है ये इनकम हो सकती है? अगर ये 5 साल के बाद भी अगर इतनी इनकम आई चलेगा? अगर 5 साल के बाद इसकी 10% भी आई तो चलेगा? कि मुझे नहीं लगता है कि 5 साल के बाद किसी की रिटायरमेंट में भी इतना पैसा आएगा। तो मेहनत है, तो मेहनत के हिसाब से पैसा भी है या नहीं है? अब ये देखना है कि भाई ये इनकम रुकती है कि नहीं। अगर मान लो अगर आप काम करना छोड़ दोगे तो अगर इतनी बड़ी इनकम आपके सामने आ रही है तो क्या आपके लोग जो आपके साथ जुड़े हैं वो काम करना छोड़ेंगे? जो यहां बैठे, मैं पूछता हूं, यहां जो बैठे हैं, अगर ये चीज में इतना पैसा है तो ये मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे? तो आप जो लोगों को लाओगे वो भी मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे? तो अगर इस तरीके से अगर आपकी इनकम आ चुकी है और उसके बाद अगर आपके लोगों को ये इनकम नजर आती है तो क्या वो काम करना छोड़ेंगे? वो तो सोचेंगे हमको तो और चाहिए, है कि नहीं? उसी तरीके से उल्टा ये बढ़ जाएगी, जो आपकी आमदनी है बढ़ जाएगी। कैसे? अगर आपको ये इनकम आ रही है, अगर ये पैसा आपको आता है तो आपके लोग नहीं चाहेंगे कि उनको भी आए? नहीं चाहेंगे? चाहेंगे ना। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? जो आपने किया है वही आपको लोगों को बताना है। उनको सिखाओ, उनको गाइड करो, उनको सपोर्ट करो, उनके साथ बैठो, उनको बताओ कि इनकम कैसे आती है, क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। जब आप उनको सिखाते जाओगे वो तैयार होते जाएंगे, और जब वो तैयार होते जाएंगे तो वो मेहनत करते जाएंगे और आपको पैसा पीछे से आता रहेगा। तो क्या आप तैयार है? यस। तो वेलकम टू अ वर्ल्ड ऑफ बीइंग रिच। एक ऐसी जगह जहां पे आप अमीर बन सकते हैं, ऐसी जगह जिसको डीएक्सएन कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। और अभी किसी को कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। सवाल नहीं पूछने की 2 वजह होती है। एक, या तो जो बताया सब समझ आ गया, या तो जो बताया कुछ समझ नहीं आया। तो दोनों में से क्या है? अच्छा ठीक है। तो एक जोरदार ताली खुद के लिए। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग।